ओके, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 1 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। इसके पहले के सारे क्वेश्चन 1 to 5 मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन हमको दिया है, पूछा है, बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो ये पहला वाला इक्वेशन मैं ले रही हूँ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये 9x, 3 का मल्टीप्लाई 3x के साथ हुआ तो 9x आ गया, बीच का माइनस एज इट इज़, और 2 का मल्टीप्लाई 5y के साथ होगा तो ये 10y हो जाएगा, राइट। नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा -2 एज इट इज़, राइट। ओके, फिर क्या होगा, ये जो 6 को मैं इधर भेज देती हूँ क्योंकि 6 यहाँ पे डिवीजन है, वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6। तो ये क्या बनेगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ। ओके, अब मैं सेकेंड वाला इक्वेशन ले रही हूँ। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो मैं लिख दे रही हूँ ओके, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो हो जाएगा 2x, 3 का मल्टीप्लाई y के साथ तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब देखो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी डिनोमिनेटर है तो ये कट जाएगा, दोनों भी नंबर डिनोमिनेटर में, दोनों अपोजिट साइड्स में है तो ऐसे कट जाता है। तो हमारे पास क्या मिला 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हमें यह x या फिर y का वैल्यू निकालना होगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मैं x का वैल्यू निकालूंगी। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो क्या है इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x क्या हो जाएगा 13, ये पूरा टर्म जो प्लस 3y है उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा। ठीक है, 2x यहाँ पर है तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, जो x है ना उसको भेज देती हूँ इधर पे, x 2 को यहाँ से मैं 2 को वहाँ भेजूंगी, 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में, तो मुझे क्या मिलेगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल गया है। अब ये जो x का वैल्यू है ना, इसको मैं इक्वेशन में रख देती हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो पहले तो मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिखूँगी पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इक्वेशन मेरा क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा पुट x इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1। तो ये रहा मेरा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर मुझे x का वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो 9 का मल्टीप्लाई 13 से, 13 9 ज़ा क्या होता है 117। 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो ये क्या बन जाएगा 27y, और 2 एज इट इज़ -10y इक्वल टू -12। बाकी सब चीज़ें मैंने ऐसे ही लिख दी। अभी देखो यहाँ पर दोनों नंबर के नीचे क्या है 2 है, तो मैं इसको सेपरेटली लिख रही हूँ, मतलब 117 अपॉन 2 माइनस 27 अपॉन 2, ऐसे सेपरेटली मैं लिख रही हूँ। 117 अपॉन 2 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो y वाले टर्म को मैं एक तरफ कर रही हूँ और x और खाली नंबर जो है उसको मैं एक तरफ कर रही हूँ।
तो मैं ये देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो इसको मैं यहीं पे रख रही हूँ और ये जो 117/2 है इसको -12 के पास भेज रही हूँ। तो ये हो जाएगा -27y/2 -10y। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ y को छोड़ा और यहाँ पे ऑलरेडी 12 था। आ कौन रहा है 117/2, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव 117/2। ठीक है, अब क्या होगा, इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, हर एक नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। तो 1 का मल्टीप्लाई ये -27y के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा -27y एज इट इज़। 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 20y अपॉन में 2 × 1 इज़ 2। यहाँ पर क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई -12 तो -24 -117/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, दोनों अपोजिट साइड में है और दोनों भी डिनोमिनेटर में है तो नंबर्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बच्चा मेरे पास -27y -20y इक्वल टू -24 -117। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं दोनों को जब ऐड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा 47y, दोनों का साइन नेगेटिव था तो ऐड ही होगा, यहाँ पर भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये होगा -141। ठीक है, अच्छा अब क्या करूँगी मैं, अब मैं y यहाँ से देखो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 47y इक्वल टू 141, राइट। तो यहाँ से y को अकेला छोड़ देती हूँ और 141/47 हो जाएगा। 47 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 47 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 141। तो 41 1 जा और यहाँ पे 47 1 जा और 47 3 जा जब हम करते हैं तो 141 मिलेगा। देखो 47 3 जा मैं करके दिखा देती हूँ, तो 141 आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली y का वैल्यू हमें y मिल जाता है, सॉरी y का वैल्यू 3 मिल जाता है। देयरफॉर x इक्वल टू, ओके, अभी देखो y का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू 3 हम कोई भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलो हम 1 में रख देते हैं, 1 इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इक्वेशन ये रहा 9x - 10y इक्वल टू -12। तो मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखूंगी पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरा 9x - 10y इक्वल टू -12। तो y की जगह पे 3 रखना है, ये हो जाएगा 9x - 10 × 3 इक्वल टू -12। तो ये हो जाएगा 9x - 30 इक्वल टू -12। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू -12 + 30। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 30 में से 12 जाएगा तो 18 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 18/9, तो x इक्वल टू 2। तो फाइनली हमने क्या निकाला, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।